कि कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। इस मुंह से एक शब्द भी निकाला तो जबान काट के रख दूंगी। हमारी जबान की छोड़, अपने गले की सोच। प्रेम साहब, यहाँ रसोई में आइए। लाडली, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। देखो ना प्रेम, इसने मेरी गर्दन पर चाकू रखा था और मुझे मारने की धमकी भी दी। झूठ बोल रही है ये। पहले चाकू इसने हमारी गर्दन पर रखा था। झूठ मैं नहीं, झूठ ये बोल रही है। देखो प्रेम, कहाँ है मेरे हाथ में चाकू? प्रेम साहब चुप। हमें काहे चुप कह रहे? देखिए, इसने अपना निर्जला व्रत तोड़ दिया और उसके साथ साथ आपका और दादी का दोनों का भरोसा तोड़ दिया। नहीं प्रेम, वो मैं सच में, मुझे कुछ याद नहीं था। और वैसे भी मैंने बस एक ही बाइट ली और एकदम से मुझे याद आ गया। मैंने कभी व्रत रखा नहीं है ना, तो इसलिए मुझे आदत नहीं है। आई एम सो सॉरी। लीला, अगर तुमने कुछ खा भी लिया है ना, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लिसन, आई अंडरस्टैंड, घर के बड़ों की, परिवार वालों की बात का मान रखना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी तो जरूरी है ना। मेरी रक्षा करने के लिए तुम्हारा प्यार ही काफी है। और तुम आज जो तुमने किया है ना, आइंदा ऐसा करने की सोची भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूलो मत, इस घर की होने वाली बहू है लीला, मेरी होने वाली पत्नी। और तुम यहां सिर्फ काम करती हो। मेरी अच्छाई का कोई और मतलब निकालने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? चले। भूलो मत, इस घर की होने वाली बहू है लीला, मेरी होने वाली पत्नी। और तुम यहां सिर्फ काम करती हो। लाडली, 6 बजने में अब सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। तुम यहाँ बैठ करके आराम से अंगूर खाओ। वहां पे वो नकली लीला महारानी का ताज पहन करके आज राजगद्दी पर बैठी जाएगी। अंगूर खट्टे हैं। बैठे बैठे सिर्फ तमाशा देखोगी ना तो नसीब में खट्टे अंगूर आएंगे। अरे उतरा अपना उस्तरा चलाओ, कुछ सोचो, वरना अपने ही घर में ना नौकर बन करके भी नहीं रह पाएंगे हम। अरे मेरे पति देव, नौकर बने मेरी जूती। आज 6 बजे के बाद उस चांदनी चौक की छिपकली की पूंछ पकड़कर मैं खुद अपने हाथ से घर के बाहर फेंक के आऊंगी। ओह, ऐसा होता है बाजार। हम तो कभी आ ही नहीं पाए, काहे कि आज तक हर जरूरत की चीजें मामा ला देते थे और मेले में हम तो हमेशा कांड ही किए थे, तो कभी भी घूमने का मौका ही ना मिला। लाडली, ये पकड़। प्रेम, तुम्हारे पति की जान खतरे में है, मौत का साया मंडरा रहा है उसके सर पे। तो यहाँ क्या कर रहा है? तुम घर से बाहर क्यों आया है? तुझे पता है ना, अभी अभी तेरे साथ इतना कुछ हुआ है बेटा। अगर तुम्हारा हुआ तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। तू यहाँ नहीं रह सकता, तू घर जा वापस। आप अपना फोन घर पे भूल आए थे। हाँ। वही देने आया हूँ। ये देखो, एक अननोन नंबर से कितनी सारी मिस कॉल्स आ रही है। रुद्राक्षी, मेरा बेटा कहाँ है? अच्छा ठीक है,
हमने फोन ले लिया, अब तो घर जा वापस, अब घर जा बेटा, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता है? दादी कुछ नहीं होगा मुझे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताइए आपको क्या क्या लेना है, मैं फटाफट आपकी शॉपिंग करा दूं। नवग्रह पूजा के लिए सामग्री लेनी है बेटा, बस हम लेकर आते हैं ना। अच्छा ठीक है, तो मिलके खरीदते हैं। अच्छा ठीक है। अरे भैया सुनो, प्रेम, हमें वो साड़ी की दुकान पे चलना है, चलो हमारे साथ। दादी साड़ी की दुकान पे मैं क्या करूँगा? अरे प्रेम, आप जाओ ना, मैं यही खड़ा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। अरे ठीक है, तुम यही रहना, कहीं जाना मत। कहीं नहीं जाऊंगा दादी, डोंट वरी। हाँ लाडली, तू आ जा मेरे साथ। दादी हम यहीं रुकते हैं, बाकी का सामान ले लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, प्रेम के साथ रहना। हाँ ये क्या कर रही हो तुम? कोई तुम पर और दादी पर नजर डाल दिया तो बस उसी की तैयारी में। एक मिनट, कोई मुझ पे नजर डाले उससे तुम्हें क्या? बोलो। कोई तुम पर नजर डाले उससे हमें क्या? कोई आंख भी सेक रहा है तो सेक लेने दो, ये तो बड़े चहल चबेले है ना। क्या 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 बोली? कुछ नहीं, हम तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। हम तो नौकरानी है ना घर के, रिश्ता तो सिर्फ लीला का है। तो बस हमारे काम में अपनी मालिक की रक्षा करना भी आता है, तो बस हम वही कर रहे हैं। अरे सुनो, ये जो लाल वाली साड़ी और साथ में तो पीली साड़ी है ना, जरा दिखाइए। सरदार के सवालों का जवाब दिए बिना ही फोन काट दिया आपने उनका। उसके सवालों का जवाब देना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि खुद रुद्राक्षी ने अपने हिस्से का सौदा पूरा नहीं किया। पिछली बार तुम्हारे पोते के सिर्फ कंधे पे गोली लगी थी, रुद्राक्षी के सब्र का इम्तिहान मत लो वरना अच्छा नहीं होगा। हमारा जो मन में आएगा, जो चीज आएगा वो करेंगे। और जरा जाके कह दे अपनी रुद्राक्षी से कि हमारे पोते से 2 गज की दूरी बना के रखे, वरना उसका ये जो राज है ना, वो हमारे साथ ही जल के खाक हो जाएगा। तुम्हें कोई दौरे वोरे पड़ते हैं क्या? नहीं, कभी एक पल के लिए अचानक से नॉर्मल हो जाती हो, फिर एकदम से बागी बन जाती हो। सुबह सुबह लीला की गर्दन पे चाकू लगा के खड़ी थी और अब यहाँ मुझे प्रोटेक्ट करने का ड्रामा कर रही हो। यू नो व्हाट, तुम्हें ना एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। तुम्हें सिर्फ हमारा चाकू दिखा, लेकिन 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 क्या? कुछ नहीं, छोड़ो। क्या बोल रही थी तुम? कुछ नहीं, कुछ तो बोल रही थी, बताओ। कुछ नहीं। ओ हेलो, ये ना आधी अधूरी बात करने की कोई जरूरत नहीं है मुझसे। बात करनी है तो पूरी करो, नहीं तो मत करो। हाथ लाओ इधर। जग नाग ढूंढे खुद को कभी ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए।
रब जिसका तो दर किसका कोई बैरी होए ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। मुस्कुरा के रही हो। अच्छी है, थैंक यू। ये लीला के लिए सिलेक्ट की थी मैं, तुम्हें पहना के सिर्फ साइज चेक कर रहा था। रुको, रहने दो, लीला के लिए दूसरी ले लूंगा। भैया ये सेम सेट एक और देना। ये चूड़ियां तुम्हारे तरफ से पहला तोहफा है, इसे तो हम हमेशा अपने साथ रखेंगे। थैंक यू। क्या कर रहा है प्रेम? कुछ कहा? मेरी लीला घर पर बैठी है और मैं यहाँ नहीं, कुछ नहीं। प्रेम, प्रेम बेटा, जल्दी घर चल, चल चल चल। दादी सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है, वो पूजा का समय हो रहा है ना बेटा, इसीलिए। दादी हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। वो अरे पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है ना। चल बेटा, अब समय नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए पंडित जी, और सारी तैयारियां आप देख रहे हैं कितने अच्छे से हो गई हैं। और फिर प्रेम की लीला ने तो अपने प्रेम के लिए निर्जला व्रत भी रखा है। क्यों लीला? जी दादी, मैं तो प्रेम के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, और आपने तो मुझे कुछ घंटे के लिए भूखे रहने को कहा है। अंगारों पर चलने का ड्रामा कम था, जो अब व्रत का ड्रामा भी करना पड़ेगा। खैर क्या ही फर्क पड़ता है, व्रत करो या ना करो, प्रेम तो मेरा ही है। पंडित जी, ये तो आम की लकड़ियां है ना, इसे तो हवन में इस्तेमाल करते हैं। नवग्रह की पूजा में तो नीम की लकड़ियां इस्तेमाल होती है ना? हाँ, तुमने सही वक्त पर ध्यान दिला दिया। लेकिन तुम तो अनाथ हो, तुम्हें कैसे पता? वो हम जंगल में पले बड़े हैं ना, इसलिए जानते हैं। पंडित जी, आपको कैसे पता है कि लाडली अनाथ है? वो दादी, हम इन्हें अपना हाथ दिखाए थे ये जानने के लिए कि हमारी शादी कब होगी, तो बस तभी इन्होंने पूछा तो हमने बताया कि हमारे माँ बाप नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, हम हैं ना। चलो जाओ, अभी तैयार हो गया। हरे ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मृत पुंडरीकाक्षा शावाभ्यंतरः जी। प्रेम, अरे ऐसे चकोर की तरह क्या देख रहा है? आज तेरा चांद दिन भर घूंघट में रहने वाला है, वो भी गले तक। क्या करे रीते हमारी? आज लीला मेरे साथ पूजा में बैठने वाली है, और मैंने अब तक लाडली और अपनी शादी का सच भी नहीं बताया।
प्रेम, हम तुम्हारे साथ पूजा में तो नहीं बैठ सकते, लेकिन हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक छोटी सी पूजा जरूर करेंगे। हे भद्रा मैया, काश हम दोनों ऐसे अलग अलग बैठ के ना, बल्कि साथ बैठकर पूजा कर सकते। वाओ, इतना सिंपल साड़ी में भी इतना क्लियर कौन लगता है? हालांकि मुझे सिर्फ इन्होंने सिंपल साड़ी पहनने के लिए कहा है, वरना मैं अपने प्रेम के साथ महंगे से महंगे कपड़े पहनकर बैठती। तो उत्तरा, पूजा शुरू होने वाली है, प्लान का अपडेट क्या है? पतिदेव, उत्तरा की उस तरह की धार इतनी तेज होती है कि सामने वाले को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। यजमान, मुहूर्त कम समय का है, होने वाली बहू को जल्दी बुलाइए। जी, मैं देख कर आता हूं। लीला, लीला बेटा, इस पूरी भूतनी को ना सिर्फ अपनी लीबा पोती दिखाई देती है। अभी इसका बाल घसीट कर इसको लेकर आते हैं। तुम यहाँ कैसे? और तुम्हें इस घर का एड्रेस किसने दिया? पूनम ने दिया। उसने कहा कि तुम मुझसे पैचअप करना चाहती हो और फिर से मेरे साथ रहना चाहती हो। देखो, बकवास मत करो। अरे ऐश्वर्या, मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। समय बीता जा रहा है, लीला जी को जल्दी बुलाइए। कहाँ रह गई ये लड़की? मैं देख कर आता हूँ। रुक जा प्रेम, ऐसे पूजा से उठना अच्छा नहीं होता ना। वैसे भी आजकल की लड़कियों को तो तैयार होने में टाइम लगता है ना। वो आ जाएगी, ज्यादा उतावला मत हो। देख पवन, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ के चला जा यहाँ से। बहुत प्यार से बोल रही हूँ, वरना। ऐश्वर्या, मेरी बात सुनो। मैं कह रही हूँ, चला जा यहाँ से। इस शादी के तुरंत बाद लड़के की सारी धन संपत्ति खो सकती है और शायद उसके जान पे भी खतरा आ सकता है। लीला, लीला जरा जल्दी आओ बेटा, मुहूर्त बहुत कम समय के लिए है। प्लीज चला जा यहाँ से, हाथ जोड़कर तेरे आगे। ऐश्वर्या, माता जी, जल्दी कीजिए, बहुत विलंब हो रहा है। 5 ही मिनट रह गए। जी जी, मैं देख कर आता हूँ। प्रेम बैठा रहे, ऐसे उठना नहीं है। लीला बेटा, जरा जल्दी आओ। लो, आ गई लीला भाभी।
है सब वेट कर रहे थे तुम्हारी, बट फाइनली प्रेम की लीला आ ही गई। इतना इंतजार कराया तुमने, करा तुम। भद्रा मैया, हमें माफ करना। अपनी पति की जान बचाने के लिए मजबूरन उस किरीट की जगह बैठ रहे हैं। हम मजबूर हैं। अब आप दोनों अपना हाथ आगे बढ़ाइए। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वो लड़का क्यों नहीं आया नकली लीला को रोकने के लिए? महाभारत का संजय समझा है मुझे। जिस दुनिया की सारी लाइव टीवी मेरे सामने चलती हो, 2 घंटे से तुम्हारे बाजू में बैठी हो, मुझे क्या पता। अब नारियल हवन को समर्पित कीजिए।